जब हम किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं ना तो हम उसकी तारीफ करते हैं। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं। पर क्या फ़ायदा इस खूबसूरती का जब मेरा पति मेरी तारीफ ही नहीं करता। मैं कुछ समझा नहीं। ऐसा लगता है जैसे देसी क्लास में सैंपल का तड़का लगा। हमारे बस चले तो अकबर की तरह तुम्हारे लिए एक नया बाथरूम बना दे। मेरे प्यार की समझ इसी को तेरे लिए करीब हो। कुछ नहीं, हम तुम्हारी जगह में बदल देंगे। अरे अन्नू, रहने तो साहब, मैं देखती हूँ। अरे अन्नू, तुम इतनी जल्दी आ गई? हाँ डार्लिंग, आज ब्यूटी पार्लर बंद था तो जल्दी आ गई। पता चला है तुम्हारे दोस्त ने शादी कर ली। क्या? उस मीने मल्होत्रा ने दूसरी शादी कर ली? कोई तो आगे आ रहा है। इडियट, मैं मल्होत्रा की बात नहीं कर रही, सुमित की बात कर रही हूँ। वो अपने वाइफ के साथ हमारे पड़ोस में रहने आ रहा है। सुमित ने अंजलि से शादी कर ली? अंजलि नहीं, वो किसी और का ही नाम बता रहा है। क्या? मैं भी आ रहा हूँ। कमीने तू? अबे कमीने में तो शाहिद कपूर था। मैं तो तेरा जिगरी यार संजय हूँ। अबे तेरे से जिगरी यार को ना थर्ड डिग्री देकर मार देना चाहिए। निकल जा ऐसे। अबे घर आए मेहमान से ऐसे पेश आते हैं क्या? मेहमान नहीं, तू शैतान है। तेरी वजह से अंजलि मेरी लाइफ से चली गई है और किसी तरह एक अच्छी लड़की मेरी लाइफ में आई है तो उससे भी मेरा डिवोर्स करवाना चाहता है। अंजलि चली गई? पर क्यों? हाँ, तेरी वजह से। बिजनेस का झांसा देकर तूने मुझसे जो 10 लाख रुपए लिए थे और वो 1 साल के अंदर तेरा सारा बिजनेस फ्लॉप हो गया। पर बिजनेस तो पार्टनरशिप में था और तेरे साथ साथ मेरे भी तो 10 लाख के नुकसान हुए ना। पर तेरी बीवी तुझे छोड़कर तो नहीं गई ना। अंजलि हमेशा मुझे समझाती थी कि तुझ जैसा कमीना दोस्त पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था, पर मैंने उससे ज्यादा तुझ पर भरोसा किया और इसी गुस्से में वो मुझे छोड़कर चली गई है और अब मैं तेरी किसी बात पे नहीं आऊंगा। निकल जाए यहाँ से। सुमित, घर आए मेहमान से कोई ऐसे बदतमीजी से बात करता है क्या? अरे घर आए मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। आइए, आप अंदर आइए। अरे भाभी जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब समझाइए ना सुमित को, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस तो लगा ही रहता है, तो उसमें क्या ही बुरा मानना। आप बैठिए ना। शुक्रिया। यहाँ वापस क्यों आए कमीने? अरे शांत हो जाइए आप। बिजनेस में फायदा और नुकसान चलता ही रहता है और वैसे भी जो सब भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब आप देखिए ना खुद ही, आपकी लाइफ से अंजलि गई तभी तो मुझ जैसी बीवी आपको मिली। अरे वाह भाभी जी, क्या सोचे आपकी। तू शांत रह। अरे किसी को खोना पाना, अच्छा बुरा, फायदा नुकसान, ये सब तो किस्मत का खेल है। और वैसे भी मुझे ये इंसान कहीं से भी झूठा दिखाई नहीं देता। मुझे इसकी आंखों में जो चमक दिखाई देती है ना,
उसमें वो सच्चाई मिलती है। अब आप इधर आइए। अरे आइए ना, आप भी आइए। आज से आप सारी पुरानी बातों को भूलकर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे। चलिए चलिए चलिए। घर आए मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। आइए, आप अंदर आइए। अरे, किसी को खोना पाना, अच्छा बुरा, फायदा नुकसान, ये सब तो किस्मत का खेल है। और वैसे भी मुझे ये इंसान कहीं से भी झूठा दिखाई नहीं देता। मुझे इसकी आंखों में जो चमक दिखाई देती है ना, उसमें वो सच्चाई मिलती है। सुमित, सुमित, अरे कहाँ चले गए सब? आप यहाँ? वो मैं सुमित से मिलने आया था। अच्छा जी, अगर आप सुमित से मिलने आए तो क्या सीधा बेडरूम में घुस आएंगे? अरे नहीं, मुझे लगा कि ये ड्राइंग रूम है, मुझे माफ करिएगा, मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा, आपने कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा। मतलब यही कि जिस हाल में सिर्फ मेरा पति मुझे देख सकता है, उस हाल में आपने मुझे देखा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अपने घर। अच्छा, जब हम किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं ना, तो हम उसकी तारीफ करते हैं। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं, बहुत खूबसूरत है। पर क्या फायदा इस खूबसूरती का, जब मेरा पति मेरी तारीफ ही नहीं करता। मैं कुछ समझा नहीं। शादी के इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी सुमित के मन में बस अंजलि बसी है। मतलब आपका और सुमित के बीच अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं, शादी के बाद आज भी मैं कुंवारी हूँ। खैर छोड़िए ये सब। आप सुमित से मिलने आए थे ना? हाँ हाँ। सुमित बाहर गया है, आप जाकर मिल लीजिए। ठीक है, तो फिर चले? जी जरूर। यात्रा, मैं तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दे सकता हूँ। सुमित, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मैंने अपने भाई के लिए बैंक में पैसे नहीं दिए तो उसे जेल हो सकती है। ये सब उसे बैंक फ्रॉड करने से पहले सोचना चाहिए था ना। देखो सुमित, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया है, उसे फंसाया गया है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ भी हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। सुमित, तुम चाहो तो मेरी ज्वेलरी बेच सकते हो। मेरे पास 30 लाख की ज्वेलरी है, पर प्लीज सुमित, मेरी हेल्प कर दो प्लीज। तुम मेरी मानो, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। इट्स ऑलराइट? सुमित, सुमित मेरी बात सुनो। संजय जी, आप? मैंने सब कुछ समझा यात्रा, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। क्या? हाँ, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। पर यात्रा, ठीक है, अगर तुम चाहो तो अपनी ज्वेलरी मेरे पास गिरवी रख दो। जब तुम्हारे पास पैसे हो रिटर्न ले लेना। नहीं संजय जी, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती।
हेलो जी माँ, आप अमित की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतज़ाम करती हूँ। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। यात्रा, आपके सिर्फ एक हाथ से आपके भाई की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। संजय जी, मैं तैयार हूँ। ये लीजिए, पूरे 25 लाख रुपए हैं और ये घर के एग्रीमेंट पेपर। इस गहने को अपने पास ही छुपा के रखता हूँ। बीवी ने देखा तो बवाल हो जाएगा। यात्रा? यात्रा? संजय, सुमित अपने ऑफिस के काम के लिए 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है। यात्रा पैसे भी रेडी है। ठीक है, तुम पैसे लेकर आ जाओ। ठीक है। वाह संजय, आज तो तेरे मजे ही मजे हैं। साला घाटे की डील कभी करता ही नहीं है। अगर यात्रा गहने के पैसे नहीं दे पाई, 25 लाख तेरे। साले, बड़ा शाना है। यात्रा, यात्रा वो, यात्रा। क्या है? यात्रा, मैंने इसमें पैसे और ज्वेलरी रखी थी। मैंने अभी बैग खाली है। क्या बात कर रहे हो? खाली है मतलब? मैंने पूरे पैसे और सारी ज्वेलरी इसमें रखी। इस वजह से यानी कि मेरी बीवी को पता ना चले। संजय, आप ना तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। यात्रा, तो मेरा विश्वास करो, मैंने 25 लाख और पूरी ज्वेलरी इसमें रखी हुई थी। देखो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैंने अपना वादा निभाया है, अब तुम्हें भी अपना वादा निभाना पड़ेगा। यात्रा में झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? मैंने अपने इन्हीं हाथों से यहाँ पे रखे थे पूरे कैश और ज्वेलरी। लेकिन मुझे कहाँ गई? यात्रा, मुझे नहीं पता। यात्रा, कमीने, मुझे पहले ही पता था कि तू किसी भी हद तक जा सकता है। मेरी बातों का विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया है। पहले तू मेरे घर का तसला खा गया और अभी तूने मेरे घर की इज्जत लूट ली। सुमित, मेरी बात सुनो। कुछ सुनने और समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैंने सब देख लिया है। अब मुझे समझ में आया तुम इस कमीने की तरफदारी क्यों कर रही हो, ताकि मेरे ना रहने पर तुम दोनों अय्याशी कर सको। ये गलत है सुमित। मैंने तो बस संजय की मदद लेनी चाहिए थी, पर ये धोखेबाज निकला। मुझे ना तो कोई तुम्हारी बात सुननी है और ना इस कमीने की। अभी क्या अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ।
नहीं नहीं तो झूठ मत बोलो, तुमने मारवाड़ी से 24 लाख रुपए नहीं लिया। संजना वो मुझे कुछ काम आ गया था, लेकिन मैं जल्दी ही पैसे रिटर्न करके मैं ये घर वापस ले लूंगा। पर ऐसा कौन सा काम पड़ गया था तुमको घर गिरवी रखना पड़ा? संजना आई प्रॉमिस मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, सिर्फ 2 दिन। अरे संजय, कैसे आना हुआ? मुझे तुम्हारी वाइफ से मिलना। मेरी वाइफ से मैं मिलवा देता हूँ। अजी सुनती हो? जरा इधर आना। जी हाँ अंजलि, यही तो है मेरी वाइफ, जिससे मैं प्यार करता था और जिससे मैं शादी करना चाहता था। अंजलि तुम जाओ। तो यात्रा, तुम्हारी पत्नी तो यात्रा थी ना, तुमने इतनी जल्दी दूसरी शादी कर ली? क्या बात कर रहे हो संजय, मैं तो अंजलि से प्यार करता था और अंजलि से शादी की है। और यात्रा कौन थी? यात्रा, यात्रा एक कॉल करी। क्या? झटका लगा ना? तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे 10 लाख रुपए का फ्रॉड किया और मैंने एक कॉल गर्ल के जरिए तुम्हें बेवकूफ बनाकर सारा पैसा वसूल लिया। वो भी ब्याज के साथ। और हाँ, बदला भी पूरा नहीं हुआ संजय। तुमने अपनी वाइफ को धोखा देकर एक कॉल गर्ल के साथ रोमांस किया। और हाँ, तुम्हारे सारे फुटेज में तुम्हारी वाइफ को ऑलरेडी भेज चुका हूँ। मित तुम जैसे दोस्त ना दोस्ती के लायक है और ना किसी के पति बनने।